आपको क्रिस्टोफर नोलन की सभी फिल्में समझ भी आती हैं और पसंद भी, तो आपको डार्क नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 2 बार अवश्य देखनी चाहिए। 2 बार इसलिए क्योंकि पहली बार में इसकी सारी गुत्थियां सुलझाना आसान बिल्कुल नहीं है। बैरन बो ओडर के निर्देशन में बनी इस जर्मन थ्रिलर वेब को लेकर सबसे ज्यादा एक ही प्रश्न पूछा जाता है, इस डार्क नेटफ्लिक्स डब्ड इन हिंदी भाषी दर्शकों की रुचि में पिछले कुछ सालों से बड़े बदलाव आ रहे हैं और अब वे कहीं न कहीं बॉलीवुड से इत्र भी मनोरंजन की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार डार्क नेटफ्लिक्स का ट्रेंड करना उन्हें कहीं न कहीं इसे देखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। लेकिन इसे देखने का मजा तभी आएगा जब ये हिंदी में डब्ड होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डार्क नेटफ्लिक्स हिंदी डब्ड है या नहीं। इसके पश्चात इस वेब सीरीज के कास्ट, कहानी, डायलॉग और स्पॉइलर एंडिंग को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। डार्क एक नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसका पहला एपिसोड 1 दिसंबर 2017 को रिलीज किया गया था। डार्क नेटफ्लिक्स के अब तक कुल 3 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं और इसकी कहानी टाइम ट्रेवल पर आधारित है। इसके निर्माता और निर्देशक दोनों बैरन बो ओडर ही हैं। अगर आप इंटरनेट पर बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज की तलाश में हैं तो डार्क सीरीज को जरूर देखें। इसकी कहानी उलझाने के बावजूद काफी रोचक लगती है और बार बार आने वाले प्लॉट ट्विस्ट आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। IMDb पर इसे 8.7/10 की रेटिंग मिली है। डार्क नेटफ्लिक्स की कहानी वर्ष 2019 से शुरू होती है, लेकिन इसकी जड़ें वर्ष 1986 और 1953 में घटने वाली घटनाओं से जुड़ी होती हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बच्चा अचानक से गायब हो जाता है जिसकी खोज शुरू होती है। ये खोज 4 अलग अलग परिवारों का कनेक्शन और टाइम ट्रेवल के कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाती है। डार्क वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक रूप से हिंदी डब किया है। इसके तीनों सीजन और 26 एपिसोड आप नेटफ्लिक्स की मदद से हिंदी डब देख सकते हैं। शुरुआती दौर में सीरीज सिर्फ जर्मन भाषा में रिलीज की गई थी, लेकिन भारी मांग को देखते हुए इसे हिंदी सहित अन्य कई भाषाओं में डब किया गया। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि डार्क नेटफ्लिक्स सीरीज की हिंदी डबिंग वाकई काफी अच्छी है। आधिकारिक रूप से डब्ड कंटेंट की बात ही कुछ और होती है। आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से डब किया गया डार्क सीरीज नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज डार्क सीरीज अवेलेबल इन हिंदी का उत्तर मिल गया होगा। डार्क सीरीज स्टोरी को हम इसके अलग अलग सीजन के हिसाब से समझेंगे, यानी इसके कुल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं, तो अवरोही क्रम में एक सीजन की कहानी समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हर एपिसोड की कहानी आर्टिकल में समझा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। डार्क सीजन 1 स्टोरी इन हिंदी जर्मनी का एक शहर है विंडन, जहां से अचानक बच्चे गायब होने लगते हैं। शहर से बच्चों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन तेज हो जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं कुल 4 परिवार, जिनकी कहानी और गहरे राज की परत धीरे धीरे हटाई जाती है। पहले सीजन की कहानी तो वर्ष 2019 से ही शुरू होती है, लेकिन फिर इसके तार जुड़ जाते हैं 1986 और 1953 से। यह मुमकिन हो पाता है टाइम ट्रैवल की मदद से। जब बच्चों के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होती है कि अचानक इन परिवारों के सदस्य एक वर्महोल की खोज कर लेते हैं। ये वर्महोल शहर के ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के नीचे स्थित गुफा में मौजूद है, जिसकी मदद से समय में आगे या पीछे जाया जा सकता है। पहले सीजन में हम दर्शक कानवाल, नील्सन, डॉपलर और टाइडमैन परिवारों की असलियत और एक दूसरे से संबंध को समझ पाते हैं। इसके अलावा इस शहर का भी एक इतिहास है और इस शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति का भी, जिसका पता भी हमें पहले सीजन की मदद से ही चलता है। पहले सीजन के आखिर में ही पता चलता है कि बच्चों का गायब होना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। डार्क सीजन 2 स्टोरी इन हिंदी दूसरा सीजन वहीं से शुरू होता है जहां से पहले सीजन का अंत हुआ था। दूसरे सीजन में हम दर्शक समझ पाते हैं कि यह शहर, यहाँ के लोग और पूरी दुनिया कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन पर प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। दूसरे सीजन में भी चारों परिवार अपने सदस्यों से मिलने की कोशिश जारी रखते हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ बड़े और गहरे राज पता चलते हैं। दरअसल टाइम ट्रैवल की एक ऐसी कड़ी है जिसके मुताबिक पूरी दुनिया एक झटके में बर्बाद हो सकती है और कोई भी नहीं बचेगा। उस कड़ी के जुड़ने पर दुनिया में प्रलय आ जाएगा और सब कुछ खत्म।
जिन्हें इस राज का पता चलता है वे इस कड़ी को जुड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया को बचाने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। दूसरे सीजन में ही दो अन्य टाइमलाइन भी जुड़ती हैं, वर्ष 2053 और वर्ष 1921। इसके अलावा एक तीसरा टाइमलाइन भी शुरू होता है 2020, 1987 और 1954। दूसरे सीजन में ही हमारा परिचय सिकमंडस क्रीटस एस से होता है, जो कि विंडेन और दुनिया के लोगों के अंतिम भाग्य के लिए चल रही लड़ाई में एक प्रमुख गुट है। डार्क सीजन 3 स्टोरी इन हिंदी। तीसरा सीजन 2020 में सर्वनाश के मद्देनजर समय समय पर 4 परिवारों का अनुसरण करता है। इसी सीजन में हमें एक पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी बातें पता चलती हैं, जो पहली दुनिया के ही समान है। इन दोनों दुनिया की कड़ी जुड़ने पर वैश्विक प्रलय आएगा और कुछ नहीं बचेगा। तीसरा सीजन पहली दुनिया में 1954, 1987, 2020 और 2053 की कहानी को जारी रखता है, जबकि दूसरी दुनिया में एक नई 1888 कहानी और 2019 और 2052 को भी जोड़ा जाता है। इन दोनों ही दुनिया में अलग अलग गुट हैं जो अपने अपने दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इनमें एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों को बर्बाद कर देना चाहता है। सीजन इन सभी वर्षों के बीच की मुख्य घटनाओं को भी दिखाता है। इसके अलावा पिछले दोनों सीजन की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिससे आपके मन में आए कई प्रश्नों का जवाब आसानी से मिल जाता है। तीसरे सीजन के अंत में आपको खुद ये देखना चाहिए कि क्या दुनिया का सर्वनाश होता है या कोई बचा लेता है। अगर बचा लेता है तो फिर कैसे? क्या दोनों दुनिया एक साथ एग्जिस्ट कर पाती हैं? नेटफ्लिक्स पर सीरीज हिंदी डब उपलब्ध है। डार्क नेटफ्लिक्स की कहानी काफी उलझा देने वाली है और सबसे मजे की बात तो यह है कि इसमें दिखाए चारों परिवारों का एक फैमिली ट्री भी है। अलग अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट करने और दो अलग अलग दुनिया होने की वजह से कई बार इनके बीच रिश्तों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। डार्क सीरीज स्टोरी में इतने प्लॉट ट्विस्ट, फैमिली कनेक्शंस, टाइमलाइंस हैं कि सबकी जानकारी विस्तार से देना इस आर्टिकल में बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसलिए आप हॉन्टिंग ट्यूब का ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें न सिर्फ सीरीज की पूरी कहानी आसान से आसान भाषा में समझाई गई है, बल्कि डार्क एंडिंग इन हिंदी भी आप देख सकेंगे। डार्क नेटफ्लिक्स वेब सीरीज डायलॉग्स कहानी की ही तरह काफी पावरफुल हैं। नीचे हमने डार्क नेटफ्लिक्स के कुछ बेहतरीन डायलॉग्स पेश किया है, जिसे पढ़कर आप अवश्य ही पूरी सीरीज देखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उसकी आंखों में यही उदासी थी, जिस तरह का तुम कभी कभी उन लोगों में देखते हो जो मरना चाहते हैं, लेकिन जीवन उन्हें ऐसा नहीं करने देता। हमारी सोच द्वैतवाद से आकार लेती है। आना जाना, काला सफेद, अच्छा बुरा, सब कुछ विपरीत जोड़े के रूप में प्रकट होता है। लेकिन ये गलत है। ज्यादातर लोग एक अज्ञात हाथ के नेतृत्व वाली शतरंज की बिसात पर प्यादे के अलावा कुछ नहीं हैं। अच्छाई और बुराई नजरिए का सवाल है। डर आगे बढ़ने का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जो जानते हैं वह एक बूंद है, हम जो नहीं जानते वह एक महासागर है। क्या होगा अगर अतीत से आई हर चीज भविष्य से प्रभावित होती है? हम जो करते हैं उसमें मुक्त नहीं है, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसमें मुक्त नहीं है। जो हमारे भीतर गहरा है उसे हम दूर नहीं कर सकते।